नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके जो मुख्य प्रश्न है वो है सरकारी नौकरी जो कब तक होती हुई दिखाई दे रही है, जो पिता से अनबन रहता है उसमें किस तरह के सुधार देखने को मिल रहे हैं, करियर में ओवरऑल आपका जो सेटलमेंट है, खासकर आपका यहाँ पर जो मैरिज है, ओवरऑल लाइफ का क्या कॉम्बिनेशन है, इसकी पूरी जानकारी अभी आपके सामने रखी जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आप यह देख सकते हैं कि आपका जो मस्तिष्क रेखा है उसमें गहराई बहुत ज्यादा अच्छी है। यानी गहराई का तात्पर्य होता है कि काफी क्रिस्टल क्लियर यहाँ पर आपकी माइंड लाइन चल रही है, जो किसी भी तरह के नॉलेज इंफॉर्मेशन को काफी इजीली ग्रैब कर पाने में सक्षम होती है। इस तरह के मस्तिष्क रेखा वाले जातक कोई भी चीज जल्दी सीख समझ पाने में सक्षम होते हैं, जिसके कारण से यह कॉम्बिनेशन मेमोरी को शार्प भी करता है और ग्रेस्पिंग स्किल्स भी अच्छी देता है। अब इन सभी तरह की चीजों का उपयोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो रहा होता है, जिसमें आप जैसे जातकों के पास जितना नॉलेज विजडम होता है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाता है, जिसके कारण यह कॉम्बिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने में पूरी की पूरी मदद करती है। और यहाँ पर अगर हम लक लाइन के कॉम्बिनेशन को भी देखें तो यहाँ देख सकेंगे कि लाइफ लाइन से ज्वाइंट होकर के लक लाइन चल रही है, जो व्यक्ति को जीरो से हीरो अपने जीवन में बनाता है। ऐसे व्यक्ति को किसी का भी सहयोग जीवन में नहीं मिलता, इसलिए हर चीज अपने दम से जीवन में करना पड़ता है, जिसके बाद में सफल होने के बाद जाकर के दूसरों के द्वारा सहयोग, प्रेम, दुलार, प्यार और खासकर समर्पण प्राप्त होता है। लेकिन इस स्थिति में जीरो से हीरो बनने का तात्पर्य यही है कि घर परिवार की स्थिति को बहुत ज्यादा अच्छा कर देना, सभी की जिम्मेदारी को उठा लेना, सभी के खर्चों को उठा लेना और अपने जीवन में अपने दम से सब तरह की सुख सुविधा अर्जित कर सकना। ऊपर से यहाँ भाग्य रेखा में भी आप देखेंगे कि बहुत अच्छे स्तर का परिवर्तन हुआ है, जो जीवन में और बड़े अपग्रेडेशन एंड प्रमोशन ग्रोथ को 34 के एज के बाद में इंडिकेट कर रहा है। उसके पहले तो मरकरी लाइन ही निकल गई, जो इंडिकेट करती है कि किसी भी तरह के पैशन, हॉबी और स्किल स्पेशलाइजेशन के द्वारा आपके लाइफ में अर्निंग्स प्रोमिनेंट होते हुए 26 के बाद से ही देखने को मिल जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही उठती है कि सरकारी नौकरी है या नहीं, तो उसके लिए सूर्य का क्षेत्र देखा जाता है और सूर्य के क्षेत्र पर यहाँ जब भी क्रॉस का साइन हो जाए तो ये काफी ज्यादा यहाँ अच्छा नहीं माना जाता, नकारात्मक माना जाता है। क्रॉस के साइन में हमेशा पितृ ऋण और दोष होने के कारण से आप जैसे जातकों में जितनी भी खूबियां होती हैं, अच्छाइयां होती हैं, किसी भी काम का या मेहनत का जो क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड होता है, वो सभी तरह की चीजें जीवन में नहीं मिल पाती। एजुकेशन में भी यहाँ पर अननेसेसरी स्ट्रगल आता है, जिसमें बहुत बड़े स्तर का एकेडमिक लेवल गेन करने में प्रॉब्लम क्रिएट होता है। सूर्य कारक यहाँ पर पिता के हैं, इसलिए पिता से अनबन, मतभेद, बातचीत में कमी, अंडरस्टैंडिंग में कमी और सपोर्ट सिस्टम में भी इवन कमी देखने को मिल जाता है, जो फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एग्रेशन डेवलप करता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में चाहे किसी के लिए कितना भी कुछ कर लिया जाए, लेकिन उनके द्वारा ग्रेटिट्यूड नहीं आता, उल्टा बेबुनियाद इल्जाम लगते हैं, धोखा मिलना, मिसगाइड, मिसयूज होना, ये सभी तरह की चीजों में आप क्या देख पा रहे हैं कि सूर्य का जो अपना प्रताप होता है, नाम, सम्मान, धन, दौलत, वैभव, कीर्ति, वो सभी के सभी तत्व यहाँ से गायब हो रहे हैं, बेफिजूल के दुश्मन बन रहे हैं और अपने ही लोग पीठ पीछे अर्थात छुरा भी खोपते हैं। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में सन का रेमेडी करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब या लाइफ में सक्सेस पाने के लिए नहीं, बल्कि आपका अपना वर्चस्व, आत्मसम्मान, आत्मबल को बहुत ज्यादा उठाने के लिए, जिस चीज के आप हकदार है वो चीज आपको मिल सके, आपके साथ न्याय हो सके। इस तरह के कॉम्बिनेशन में चाहे यहाँ प्राइवेट सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर, प्रॉपर यहाँ स्टेबिलिटी, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता और इसी कारण से खासकर जो सिक्योर जॉब यानी गवर्नमेंट जॉब होता है वो गेन करने में तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल और बहुत कम नंबरों से भी चूकते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर इन सब बातों से आपको डरना, घबराना, चिंतित होना नहीं है। यह एक दोष है जो कि आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा जैसे जैसे आप अपने सूर्य की ऊर्जा को प्रबल करेंगे और सूर्य के लिए, अपने पितरों के लिए उपाय करना शुरू कर देंगे, तब जाकर के यह कॉम्बिनेशन खत्म होकर के कोई ना कोई ट्रायंगल या स्क्वायर साइन में बिल्ड हो जाएगा। और उसके बाद में जो बाइफोर्क का कॉम्बिनेशन है या मल्टीपल लाइंस है, ये मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग देगी, जो कि खासकर आपको सोशल मीडिया के द्वारा भी दे सकती है और खासकर एजुकेशन के द्वारा भी दे सकती है। विद्या रेखा होने के तहत हमेशा अपना ज्ञान, कर्म, धर्म, योग्यता, भाग्य दूसरों के काम आ रहा होता है। इस तरह की रेखा को यशस्वी रेखा कहा जाता है, जिसमें आप जैसे जातक बहुत ज्यादा समृद्धि अपने जीवन में संघर्ष के बाद प्राप्त निश्चित कर पाते हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पर अमीर और रईस होते हुए देखने को मिलते हैं और बहुत बड़े स्तर के कनेक्शन अपने दम से बना सकते हैं।
तो सूर्य का एक तरफ इतना ज्यादा नकारात्मक तत्व और दूसरे तरफ इतना ज्यादा सकारात्मक कि अनेक माध्यम से पैसा आने की संभावना है आपके हथेली में। सरकारी नौकरी तो क्या, एक से अधिक यहाँ पर आप अपने जीवन में जिम्मेदारी उठाएंगे, बहुत अच्छा काम कर सकेंगे, साइड वर्क, बिजनेस, जॉब के साथ भी यहाँ पर यह इंडिकेट कर रहा है। लेकिन ये जो सक्सेस इंडिकेट कर रहा है बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, 34-36 के एज में आकर के हो रहा है। तो इसीलिए अभी आपको आपके सूर्य के ऊपर काम करना है ताकि जितना भी डिस्ट्रैक्शन, कंफ्यूजन एंड डाउट्स है वो सब खत्म हो सके। जो सूर्य की ऊर्जाएं छिन्न भिन्न हो रही है, कमजोर हो रही है, भटक रही है, जिसके तहत हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, हर तरह का कार्य करना, हर तरह का काम आधा अधूरा छूट जाना, ये सब तरह की चीजें जैसे ही नियंत्रण में आएगी और ये क्रॉस का साइन जैसे ही हो जाएगा, यानी इसका रेमेडी, वैसे ही आपके जीवन में जितने भाग्य के दरवाजे हैं सब के सब खुलना शुरू होंगे, सब अवसर जीवन में आना शुरू होगा और सभी तरह के प्रयत्न प्रयासों के द्वारा आपको लाभ मिल सकेगा। तो यहाँ पर जिस तरीके से आप अपने सूर्य की ऊर्जा को जितनी तीव्रता से बढ़ाएंगे उतना जल्द आपको सरकारी नौकरी का योग हो जाएगा, क्योंकि आपकी मानसिकता में और आपके मेहनत, कर्म, प्रयत्न, प्रयास में कोई भी कमी नहीं है, बस आपके डेस्टिनी या लक में कमी है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर देवीय शक्तियों के प्रति अग्रसर होना होगा। जब भी यहाँ पर क्रॉस होता है तो इस स्थिति में खासकर जो माता पिता भी होते हैं उनके द्वारा सहयोग में कमी तो बहुत ज्यादा नॉर्मल बात होगी, लेकिन इसमें जो बहुत आपके पूर्वज होते हैं वो पलायन करके कहीं दूसरे जगह से आए हुए रहते हैं, तो उनको जो प्रॉपर वैल्यू, रिस्पेक्ट, अथॉरिटी मिलना चाहिए वो मिलने में डिफिकल्टीज होती है। अब यही जो कर्सेस है ये लीनिएज के अकॉर्डिंग आ जाता है, जिसके कारण क्रॉस के साइन में तो फादर का अपना खुद का प्रोफेशन भी स्टेबल नहीं रह पाता, उन्हें भी रिवॉर्ड अवार्ड बाहरी दुनिया लोगों से नहीं मिल पाता। तो हर चीज के पीछे कारण बहुत बड़े बड़े हैं। आप सीधे जड़ पर काम करना शुरू करेंगे तो आपके कर्म से न जाने कितनों के जीवन में सुधार होते हुए देखने को मिलेगा। और यह सूर्य का क्षेत्र पितरों का ही है, जिसके कारण से आप पितरों को खाना देंगे, रोशनी देंगे, उनके लिए सेवा भाव रखेंगे, उनके लिए कर्म करेंगे, तो वो आपके प्रति इतने दयालु कृपालु हैं पहले से ही, वो आपको क्यों बाधा, अड़चन, रुकावट देंगे। तो इस स्थिति में आपको इन सब विषयों के लिए जागरूक होना पड़ेगा। और जिस हद का मरकरी लाइन आपके पाम में निकला है ये बहुत बड़े स्तर का पैसा व्यापार के द्वारा और खुद के काम के द्वारा देता है, जो आपको उम्र 26 के एज के बाद से देखने को मिलने वाला है, क्योंकि यह धन त्रिकोण का जो तकरीबन कॉम्बिनेशन होता है उसको सेटिस्फाइड करता है। पैसा काफी अच्छा आता है और दिमाग भी काफी अच्छे ढंग से चतुर चालाकी के साथ चल सकता है। बस अभी वर्तमान स्थिति में जितनी भी इधर पर आड़ी रेखा है ये सब चिंता और बाधा की रेखा है, जो आपके जीवन ऊर्जा को थोड़ा कमजोर करेगी, यानी स्वास्थ्य के विषय में तकलीफें दे सकती है, घर परिवार की चिंता दे सकती है, भविष्य की चिंता दे सकती है। इसलिए आनंद फानन, जल्दबाजी, हड़बड़ी, आवेश, इन सब चीजों में काम करने से बचना चाहिए और हर दिन हनुमान चालीसा कर अपने दिन की शुरुआत को करना चाहिए। इसके बाद में आपके जो जीवन रेखा है इसकी बिल्कुल निकटतम जो ये रेखा आप देख रहे हैं इसे सहयोगी रेखा कहा जाता है, जिसे गार्डियन एंजल लाइन, प्रोटेक्शन लाइन यानी देवदूत रेखा इसे यहाँ पर कहा जाता है। इस रेखा के आने से जीवन रेखा का बल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जो ये इतनी बाधा, अड़चन, रुकावट आप देख रहे हैं ये दृश्य अदृश्य शक्तियों की कृपा से यहाँ पर खत्म होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर भी हम देख सकेंगे कि 27 के बाद में ये लाइन डेवलप हुई है, तो इसी पीरियड में आपके पार्टनर आते हुए देखने को मिलेंगे। और अगर यहाँ पर आपका रेक्टेंगल का साइन बन गया तो ये लव मैरिज की तरफ आपको प्रोमिनेंटली ले जाएगा, कुछ इस तरीके से, क्योंकि जुपिटर पे काफी अच्छी पहले से ही प्रोग्रेस लाइन है जो इंसान को बड़ी सोच नियत पर काम करने की प्रेरणा देती है। आड़ी रेखा है जो दयालु, कृपालु, धार्मिक, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के साथ में देने का भाव देती है। और हाफ स्क्वायर साइन भी है जो एजुकेशन, नॉलेज, विजडम जैसी चीजें देने के तहत दूसरों को अपने ज्ञान के द्वारा बहुत ज्यादा लाभ दिलवाती है। अब ये सब कॉम्बिनेशन एक साथ अगर मजबूत होकर ये स्क्वायर रेक्टेंगल का साइन ही मजबूत हो गया तो ये समझ लीजिए कि हर विषय को लेकर के सिक्योरिटी आएगी और मन पसंदीदा पार्टनर से जहां पर भी आपका इमोशन, सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है वही आपका लव लाइफ अर्थात मैरिज में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिलेगा। इसके बाद में यहाँ पर आपकी सर्वाधिक उन्नति जन्म स्थान से दूर है। चंद्रमा की कुछ हल्के फुल्की रेखाएं भी हैं जो नए नए तरह की विचारधारा आपको देगी। ओवरऑल आपका जो लक्ष्य है वो हृदय पे ही रुक रहा है कि अगर आप इमोशनल किसी भी तरह से ट्रबल में जाएंगे तो आप अपने करियर पर, अपने काम पर बहुत ज्यादा प्राथमिकता नहीं दे पाएंगे। इसलिए इमोशनल सेंसिटिव नेचर है तो सही, लेकिन इमोशनल बेस्ड डिसीजन लेने की बजाय प्रैक्टिकल, लॉजिकल अप्रोच रखिए, दूसरों को माफ कर आगे बढ़िए। क्रॉस का कॉम्बिनेशन है तो अपने नाम से काम करने से बचिए। अपने डीप डिजायर, सीक्रेट,
किसी भी तरह के एक्शन को रिवील करने से बचिए। लगातार पितरों की आराधना करिए और आप अपने मानसिक बल को बढ़ाने के लिए गुरु का सहयोग लेते हुए लगातार यहाँ पर ज्ञान अर्जित करना, आध्यात्मिक प्रवृत्ति रखना, ध्यान मार्ग में जाना, ताकि प्रॉपर विजडम आ सके। यहीं से आपके जीवन में सभी विषयों का सकारात्मक परिवर्तन आएगा। और 26 के बाद से तो जीवन में पैसा है ही सही, लेकिन सरकारी नौकरी आपको आने वाले 3 साल के भीतर निश्चित हो जाएगी, जब आपका सूर्य का क्षेत्र संपूर्ण रूप से मजबूत हो जाएगा। और लेफ्ट पाम में देख सकेंगे कि यहाँ पर भी लाइफ लाइन आपके लक लाइन से मर्ज होकर निकली है। जो व्यक्ति बहुत निचले स्तर से जीवन में बहुत ऊपर उठते हैं, घर परिवार की स्थितियों को अच्छा करते हैं, तो इस तरह की जीवन रेखा और भाग्य रेखा देखने को मिलती है, जो एक सर्टेन एज तक यानी 41 की एज तक आते आते सभी तरह की मनोकामना को पूरा करते हुए बतलाती है। इस तरह की लक लाइन में दोनों हथेली में चेंजेस है, तो आप अपने करियर में मेजर चेंजेस अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। और ये चेंजेस आप अडॉप्ट करेंगे 36 के एज के बाद से। सूर्य के क्षेत्र पर यहाँ पर भी आप एक आड़ी रेखा देख सकेंगे। ये आपकी सहयोगी हृदय रेखा होती है। यह कॉम्बिनेशन बहुत सारे भावनाओं को निर्मित करती है और बहुत ज्यादा रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी में चलने में दिक्कतें देती है, क्योंकि सूर्य की यहाँ पर जो डिमांड होती है वो हमेशा यूनिक वे में काम करने की आदत को बतलाता है। कुछ क्रिएटिव, कुछ आर्टिस्ट यहाँ पर टाइप का नेचर यह बिल्ड करता है, जिसके कारण मालिकाना हक आपके पास में हो, आप अपने काम में लगातार अपग्रेडेशन कर सके, कोई आपसे बड़ा ना हो और आप अपने अतिरिक्त दूसरों को काम करा सकें। इसलिए गवर्नमेंट जॉब में भी अगर आप टॉप पोजीशन अथॉरिटीज पर नहीं जाते हैं तो भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाएगा। और जीवन में आपके पैसा बहुत अच्छा है, लेकिन ये पैसा सर्वाधिक आपके व्यापार के माध्यम से और खुद के माध्यम से ज्यादा दिखाई दे रहा है। और जहां तक रहा मैरिज का कंसर्न, तो 28 अप्रोक्स में आपका मैरिज, दोनों पाम में यूनियन लाइन की कंडीशन भी अच्छी है, होते हुए देखने को मिलेगा। और जहां तक रही स्टेबिलिटी की बात, तो जितना जल्दी आपका सूर्य अच्छा होगा उतना जल्दी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगा। लेकिन नेक्स्ट ईयर से आपके जीवन में पैसा बहुत अच्छा आते हुए एजुकेशन लाइन के द्वारा देखने को मिलने वाला है। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।